ऋषिकेश के रास्ते पे हैं और आगे आप पहाड़ देख सकते हो कैसा मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा। अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो हम पूरी कोशिश में हैं कि आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आए। और अभी मेरा माइक थोड़ा पानी की वजह से ख़राब हो गया है, बट मैं माइक के लिए रुक नहीं सकता कि हाँ माइक नया आएगा तब तक ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। ब्लॉग डायरेक्ट रेगुलर रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आज नीलकंठ टेम्पल का ब्लॉग है हमारे, तो हम आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग्स। और थोड़ा मैं आज कम बोलूँगा, जहाँ जहाँ रुक पाऊँगा वहाँ बोल के रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो बने रहिए, देखते रहिए माई परेड। तो गाइस ये ऋषिकेश का जंगल है, जो देहरादून से ऋषिकेश जाते हैं, तो उसी रास्ते का ये जंगल है। और मैंने सोचा कि थोड़ा जंगल का भी वीडियो शूट कर लूँ। तो बहुत साफ टर्न है, अगर आप स्कूटी बाइक वगैरह से आ रहे हो तो थोड़ा आराम से आओ, ज़्यादा लाइक जल्दी नहीं, बस छोटा सा ही जंगल है, तो थोड़ा आराम से भी जाओगे तो इजीली क्रॉस कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने साफ टर्न हैं, जानवर भी होते हैं, तो आप इस पर ध्यान रखो। और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे एक्सीडेंट में लोग यहाँ पे हेल्प नहीं करते, तो बहुत रेयर केस में आपको हेल्प मिलेगा। तो आप सेफ जाइए और अच्छे से जाइए। और नीलकंठ जाने के लिए आपको ऋषिकेश होके ही जाना पड़ेगा। आप हरिद्वार आ रहे हो तो हरिद्वार से ऋषिकेश आ जाओ, या फिर देहरादून से ऋषिकेश आ जाओ, बहुत बात बराबर ही पड़ेगा। देहरादून से 45 किलोमीटर पड़ेगा ऋषिकेश, और हरिद्वार से 23 या 24 ऐसे ही पड़ेगा, या फिर 30 भी पड़ सकता है, मुझे करेक्ट नहीं पता, मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। और जो ऋषिकेश है, नीलकंठ टेम्पल 22 किलोमीटर पड़ता है, 22 से 24। सो उसके लिए टैक्सी सर्विस भी होती है, जो 200 रुपये में अप डाउन कराती हैं। और अगर श्रावण का महीना हो तो 150 रुपये लेते हैं जाने का और 150 रुपये आने का, मतलब फिर भी 300 रुपये में अप डाउन हो जाता है। तो आप टैक्सी भी कर सकते हो, और ट्रैकिंग भी करना है तो ट्रैकिंग भी कर सकते हो। बट हम आज स्कूटी से ऊपर तक जाएंगे। भाई हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं, मतलब बाहर ही हैं। और वो जो सामने आपको पुल दिख रहा है ना, वही रेलवे रूट बन रहा है, जो देवप्रयाग कर्णप्रयाग के साइड में जाएगा, मतलब रुद्रप्रयाग के साइड में, जो केदारनाथ 4 धाम के लिए बनाया जा रहा है रेलवे रूट। तो वो ऊपर पहाड़ों से होते हुए जाएगा अंदर सुरंग से। लगभग 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर टनल और 60 किलोमीटर पुल ही है। सोच लीजिए कितना मज़ेदार जर्नी होगा। और ये बात है कि हाँ, वो रेलवे रूट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत किया गया है, बट ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों में इस तरह की कंस्ट्रक्शन बहुत का ज़रूरी है, उसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो हम लोग ये जानकी सेतु है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, और हम सामने वाली पहाड़ी है ना, उसके पीछे जाएंगे। उसके पीछे ही नीलकंठ टेम्पल है, बट बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है। तो हम बस निकल ही रहे हैं, जानकी सेतु क्रॉस कर रहे हैं, ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं। और ऋषिकेश का ब्लॉग मैं कभी आपको अलग दिन दिखा दूँगा, क्योंकि अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा। और ये देखिए नदी में पानी भरपूर है, तो अगर आप आते हैं तो प्लीज़ अपना सेफ्टी ध्यान रखिएगा। और मैं उधर से दिखाऊँगा आराम से अच्छे से। और यहीं से नीलकंठ का टैक्सी जाता है, तो मैं ये जगह मेंशन कर दूँगा, लोकेशन ऐड कर दूँगा कि आप आ सको। और फिर हम आगे इधर से जाएंगे, क्योंकि हम टैक्सी से जा नहीं रहे ना। और नीलकंठ की जो हिस्ट्री रही है वो मैं ऊपर चल के बताऊंगा, या फिर मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में रास्ते में ही बताते चलूँगा। तो अभी पहले हम ऋषिकेश क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। गाइस हम निकल तो गए हैं, पर रास्ते में बहुत सारे लैंडस्लाइड भी दिख रहे हैं। सो फिर भी हम देखते हैं हम कवर कर पाते हैं नहीं नीलकंठ का। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम नीलकंठ तक पहुंच जाएं। और जो भी लैंडस्लाइड वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे वाला तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, पर आगे वाला पक्का दिखाऊंगा। तो भाई ऐसे ऐसे पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, तो अपनी सेफ्टी भी रखना ज़रूरी है। और मैंने जैसे बोला था कि मैं नीलकंठ की हिस्ट्री बताऊंगा। सो हुआ ये था कि जब भगवान और देवताओं के, मतलब राक्षसों के बीच में चीज़ों में बंटवारा जब हो रहा था, तो एक बहुत ही भयंकर विष था जो पूरी ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकता था। तो वो विष का मतलब अगर राक्षसों के हाथ लग जाता तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते थे। तो भगवानों ने मिलके डिसाइड किया कि ये विष क्या करेंगे, तो किसी को कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो
भगवान शिव ने मतलब भोलेनाथ ने अपने, तो उन्होंने वो विष को ग्रहण कर लिया। तो वो विष ऐसा था ना कि वो इतनी जलन देता था, वो एक अग्नि के बराबर था, बहुत भयंकर वाली, कि पूरी दुनिया जला दे। तो शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया और वो ना विष उनकी वजह से उनका गला नीला पड़ने लगा। तो माता पार्वती ने उनका गला दबाया ऊपर और नीचे से, कि वो विष उनके शरीर के मतलब गले से नीचे ना जाए और गले से बाहर ना आए। और उनको एक शीतल जगह चाहिए था जहाँ पे वो थोड़ी सी ठंडक मिले। तो वो वहाँ पे जो नीलकंठ में जो पेड़ है जहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना वो कर लिया, क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे उन्होंने लीन हो गए अपनी प्रार्थना में, या फिर वो ऋषि मुनि जो भी अपनी तप में अपने लीन हो गए। तो वो मतलब कई वर्षों तक ऐसे लीन रहे। तो फिर माता पार्वती भी उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो जस्ट नीलकंठ से 5 किलोमीटर और ऊपर माता पार्वती का मंदिर, जहाँ पे माता पार्वती उनका इंतज़ार करती रही बैठ के। तो कई वर्षों बाद देवताओं ने बहुत तपस्या की, तो फिर जाके वो अपनी तपस्या उन्होंने मतलब जो लीन थे तपस्या में, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया और फिर वो कैलाश पर्वत के लिए लौटे। तो उसी की मान्यता के को रखते हुए वहाँ पे नीलकंठ उनकी मतलब स्थापना की, उनकी जो मंदिर है उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। और वहीं पे भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ा था, इसलिए उस मंदिर का नाम नीलकंठ रखा गया है। और उसको मतलब मंदिर को ऐसे बनाया गया था, हाँ मुझे वो नाम याद आ गया, भगवान शिव वहाँ पे समुद्र मंथन जो बोला जाता है, तो उस पर बैठ गए। और समुद्र मंथन का अगर किसी को नहीं मतलब पता हो तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको। तो भगवान शिव वहाँ पे समुद्र मंथन करने बैठ गए। और तो वो जब उससे उठे तो फिर उन्होंने कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो वो मंदिर को उसी डिज़ाइन में बनाया गया है जैसे समुद्र किनारे जैसे साउथ में जैसे मंदिरें बनती हैं। तो जो उस दीवार के मंदिर के जो बाहरी टेक्सचर जो है ना, वो भी उसी तरीके से बनाया गया है, एकदम अलग। तो यही मान्यता है और यही इतिहास रहा है उस मंदिर का। सो ऐसे माना जाता है कि वो मंदिर बहुत ही मतलब जगता हुआ मंदिर है। तो आप पहले नीलकंठ मंदिर दर्शन कीजिए, फिर पार्वती टेम्पल हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे मतलब रोड नहीं है, पूरा ऑफ रोडिंग है, तो बारिश में वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कभी और कवर कर दूँगा। और फिर जब आप नीलकंठ मंदिर से दर्शन करके पार्वती टेम्पल जाएँ, और जो पार्वती टेम्पल जाने का जो रास्ता है ना, उसी में हमारे जो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी हैं, तो उधर ही जहाँ पे पार्वती मंदिर है माता पार्वती का, वहीं पे उनकी बहन रहती हैं। शायद मुझे लगता है, मुझे इतना नहीं पता, पर शायद आदित्यनाथ योगी जी भी वहीं के हैं। तो जितना मुझे पता है, मैंने ये लोगों से ही सुना है, तो यही है। और जब आप पार्वती टेम्पल दर्शन करके आए तो जैसे ही नीचे उतरेंगे तो नीचे गरुड़ देवता का मंदिर है, तो आप वो भी दर्शन कर सकते हैं। क्या मतलब आपको वो भी दर्शन करना चाहिए। जैसे हम लौटेंगे तो आप बिल्कुल वहाँ पे एक बार रुक के दर्शन करेंगे। तो अब बने रहिए वीडियो में, अब आपको मैं दिखाते रहूँगा रास्ते का व्यू। और जो इतिहास था तो मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ और भी जानना हो, ऐसे जानकारी चाहिए हो, तो आप प्लीज़ हमें बताइए, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, लाइक आपको बताऊँगा, कमेंट करके बताऊँगा, मैसेज में बताऊँगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी DM कर सकते हैं। और अगर आपको ये जगह को मतलब जाना है मंदिर, तो आप हमारा ऋषिकेश का पैकेज खरीद के उसके थ्रू जा सकते हैं। जो ऋषिकेश हरिद्वार पैकेज है, उसमें हमने ये जगह ये पैदल जो मार्ग आते हैं उससे आने का रास्ता है। तो और ये रहा हमारा नीलकंठ टेम्पल। मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगा क्योंकि मंदिर है
और मंदिर जाने का रास्ता आप उधर से ही, वहीं से उधर से आओगे ना, तो वहीं से अंदर से वो ऐसे होते हुए यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और ये मंदिर मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसका कैमरा घुमा देता हूँ। और ये सिद्धि समाधि है, और आप मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हो। जल, बेलपत्र और फूल चढ़ता है, बाकी जो भी आपको धूप वूप जलाना है वो वहाँ जलेगा। और चंदन टीका वगैरह सब अंदर होता है। बहुत अच्छी जगह है। यही जो ऐतिहासिक जो पेड़ है, ये जो पीछे जो दिख रहा है आपको, आप बाहर से मतलब फ़ोटो ले सकते हो। मंदिर के अंदर मैं फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकता था, इसलिए नहीं दिखाया। और मैं थोड़ा मतलब महामृत्युंजय जाप करते हुए आता हूँ अंदर, सो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया आते वक्त, और मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग करना अच्छी बात है। और मैं बाहर से ले सकता हूँ, बाहर से अलाउड है। सो ये रहा हमारा दर्शन मंदिर का। और फिर हम यहाँ से वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, तो फिर बाहर जाएंगे। और मैं उधर से ही आपको वो जो झरना जो बताया था मैंने, प्राकृतिक झरना, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और यही रहा जो प्राकृतिक झरना है। और अभी पानी कम है, तो पानी यहाँ पे तो कमी है अभी, वरना बहुत तेज़ पानी आती है और बहुत ज़्यादा पानी आता है। यही जो प्राकृतिक झरना है, वो यहाँ का लोग यहाँ पे स्नान करके फिर दर्शन करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं। यहाँ पे आओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद वगैरह आपको मिल जाते हैं, इसलिए 100 रुपये से लेके 250-500 रुपये तक। और पार्किंग वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप फ्री पार्किंग होती है, कहीं भी पार्किंग कर सकते हो पार्किंग वाली जगह पे। और चप्पल भी आप किसी भी दुकान पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग हैं भैया लोग यहाँ पे। और नज़ारा देखो गाइस, आपको एहसास हो जाएगा। और दोस्तों एक बार तो ज़रूर आओ आप लोग। तो गाइस दर्शन हो गए, अब हम वापस निकलते हैं। तो थोड़ा मार्केट वार्केट घूम के और फिर निकलेंगे। मतलब घूमना क्या, मतलब थोड़ा सा कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे और दिखाऊंगा जो भी नज़ारा होगा बीच में जाते वक्त भी, सो मैं सब कवर करूंगा। और ये मार्केट है रोड के किनारे किनारे। और मतलब अगर मौसम बारिश वारिश नहीं हुई तो हम पार्वती टेम्पल भी जाते, बट बारिश की वजह से रोड देखते हुए थोड़ा सा सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो हम पार्वती टेम्पल नहीं जाएंगे और नीचे की तरफ उतरेंगे अब। तो जो नीचे आपको गांव दिख रहा है ना, वो प्रॉपर यहाँ से नीचे पैदल उतर के जाते हैं वो लोग। सोचो उनको जाने में नीचे कितनी मेहनत है। वो बीच बीच में आपको एक एक घर दिख रहा होगा। वो सब लोग ना ऊपर से नीचे मतलब यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर पैदल जाते हैं, तब जाके वो अपने घर पहुँचते हैं। या फिर ऋषिकेश से ही हो, वहाँ के लिए पैदल रास्ता है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर पड़ता होगा मिनिमम। गाइस हम अभी बीच में रुके, सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। नज़ारा देखो गाइस आप लोग, क्या मौसम है ना। ऊपर बादल, नीचे एकदम, और धूप अच्छी खासी खिल गई है यहाँ पे। और वो जो नीचे जो लोग दिख रहे हैं ना, वो लोग ना पैदल जाते हैं। उनके घर वहाँ पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है 4 व्हीलर का, तो वो पैदल ही आने जाने का उनका रास्ता है। यहाँ ऊपर से सीधे नीचे पैदल जाने का रास्ता है। सो उनका हमेशा 3-4 किलोमीटर का तो ट्रैक रहता ही है मिनिमम। और ये देखो गाइस, लोग आते हैं बाहर से घूमने, आई नो, बट ऐसे गंदगी फेंकने के बजाय आप डस्टबिन में डाल सकते हो। यहाँ पे कचरा वाली गाड़ी आती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो लेके चली जाएगी, बट फिर भी ऐसे फेंकना ये तो गलत है। और कुछ लोकल लोग भी फेंकते हैं, मतलब अपना कचरा दुकान वाले ये, सो उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर आपको कुछ दे रहा है तो आपको भी नेचर को क्लीन रखने की जिम्मेदारी बनती है। तो हम चलते हैं आगे, फिर देखते हैं।
सो जो भी था अबाउट नीलकंठ वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में पहले ही। तो अब कुछ है नहीं और बताने के लिए, तो बस आप नज़ारे देखो, बाकी अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। और वही है कि ये मंदिर जो है 3500 फीट पे है, ऊंचाई पे है समुद्र से। और जो मतलब पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है ये मंदिर, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल में मतलब ऋषिकेश से आने जाने का रास्ता है, बट ये मंदिर गढ़वाल और कोटद्वार में आता है। और आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, बीच बीच में ना ऐसे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे जहाँ पे आपको चाय, नॉर्मल स्नैक्स वगैरह, मैगी, ये सब मिल जाएगा। और बस रास्ता ही बस थोड़ा सा डेंजर है, तो आपको जितना सेफ़ हो सके उतना सेफ़ ड्राइव करके आओ तो ज़्यादा बेटर है। और हमें मौका दोगे तो हम बिल्कुल सेफ़ लाएंगे, क्योंकि हम जो भी ड्राइवर वगैरह या फिर जो भी कैब सर्विस चुनते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको पहाड़ों में गाड़ी चलाने की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है। सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक टेम्पल है जिसका नाम त्र्यंबकेश्वर महाराज टेम्पल है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो 1000 सीढ़ियाँ होंगी लगभग वहाँ पे चढ़ के जाने के लिए, एक बहुत ऊंचा ट्रैक है। कभी मैं उसका भी ब्लॉग लेके आऊँगा एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको उसका ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका ब्लॉग शूट करूँगा। और वहाँ जाने का रास्ता ये सामने वाला रोड ही जाता है, वहाँ पीछे गाड़ी है। गाइस व्यू देखो, अगर ना मज़ा आए ना फिर बोलना व्यू नहीं आया तो। सामने ही कैंपिंग वगैरह होती है, मतलब आप नाइट स्टे के लिए कैंपिंग वगैरह होती है, तो उसका आगे से रास्ता कटता है, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हो, रह सकते हो। और हम वहाँ के लिए भी बुकिंग लेते हैं, तो लाइक कैंपिंग, अगर ऋषिकेश में आपको कैंपिंग स्टे करना हो तो हम उसकी भी बुकिंग करते हैं, सेम पैकेज में होता है। आप बस हमें मैसेज कर दो, इवन हम कॉल करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से पैकेज बुक करते हो तो हम कॉल भी करते हैं, इवन कि हाँ पता करने के लिए आपको कैसा चाहिए पैकेज में। जो भी हम मॉडिफिकेशन आपके अनुसार से कर सकते हैं उस प्राइस में तो हम करते हैं। इवन आप बोलोगे कि हाँ मतलब आपको कुछ अलग तरीके से मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी हम करके देंगे आपको। अगर वो उसमें हमारा अगर एक्स्ट्रा कुछ लगता है तो फिर आपको उसको पे करना हो सकता है, बट ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि लिटरली हम उसी में कर देते हैं। सो नज़ारे देखो गाइस, और जल्दी से आओ और माई परेड का पे बुकिंग करो ऋषिकेश हरिद्वार का ट्रिप पैकेज में। और यहाँ पे आने के लिए टैक्सी सर्विसेज है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, उसका फेयर भी आपको बताया था। और अगर आपको ये फेयर थोड़ा सा महंगा लगता हो तो मुझे तो नहीं लगता, बट अगर आपको लगता हो तो फिर मैं बता दूं, क्योंकि रीज़न ये है ना कि यहाँ पे सालों भर सेम इतने ही लोग नहीं आते। होता ये कि जब ऑफ सीज़न होता है ना, तो जो टैक्सी स्टैंड है जहाँ से ये बुकिंग होती है टैक्सी की, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब सीज़न नहीं होता ना तो किसी टैक्सी वाले का 25 दिन पे 30 दिन पे नंबर आता है, मतलब 25-30 दिन पे एक ट्रिप, तो वो उनके लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि फिर उनकी गाड़ी रखे तो वो कमाने का टाइम बस सीज़न ही होता है, तो वो मतलब एक सीज़न कमाते हैं और साल भर खाते हैं। तो लाइक लिटरली अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो थोड़ा सा प्राइस बिल भी कॉस्टली तो होता है। सेम यहाँ के होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए भी है, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ महंगा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, आपको वो टाइम पे दे रहे हैं ना, वही उनके लिए बड़ी बात है। हाँ अगर आप ऑफ सीज़न आओगे ना तो टैक्सी सर्विसेज ईजिली मिल जाती हैं, बट वही है कि फिर जब तक उनको लोग नहीं मिलेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। तो आप सीज़न में ही आओ, बट थोड़ा क्या करो कि आप इन पैसों अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो इतने भी बजट को ना देखो। हाँ आप अपना बजट रखो, बट एक लिमिट में रखो कि आपको क्या अप्रोक्स ये बजट रखना है। और आप कहीं जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हाँ वो वहाँ के लोग लूट रहे हैं वगैरह, ये सब वो लोग आपसे फेयर ही पैसे लेते हैं। और अगर कहीं पे लूट रहे होंगे, अगर मैं वहाँ जाऊँ और ऐसा लगे कि नहीं वो फेयर से भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। बट अभी तक तो यहाँ का मेरा जितना पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जितना एक्सपीरियंस रहा है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई लूट रहे पैसे वगैरह। और
बस यही है। कहीं पे भी मतलब मुझे नहीं लगता है टूरिस्ट स्पॉट्स में कि ऐसे पैसे लूट रहे हैं अभी तक। अगर कहीं लूटते होंगे ऐसे तो अगर मुझे जहाँ मैं गया वहाँ वीडियो बनाई तो मैं वीडियो में श्योरली डायरेक्टली बोल दूँगा। और हाँ, यहाँ पे आते वक्त ये मिट्टियों से थोड़ा सा बच के ही रहिएगा, क्योंकि मैं ये बार बार ना रोड और मिट्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि सेफ्टी कहीं भी जाने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप सेफ नहीं हो तो फिर आपकी जर्नी बेकार हो जाएगी। अगर आप कहीं गए, आपको चोट लग गया तो फिर आपकी जर्नी तो वहीं पे ख़त्म हो गई ना, आपकी जर्नी बेकार हो गई। तो हमेशा सेफ्टी को अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू में ना सबसे ऊपर रखिए कि हाँ, आप सेफ्टी को किस नज़रिए से लेके चलते हैं। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही रखूँगा मैं कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपको नज़ारे भी देखने को मिले और जगह भी आप प्रॉपर आप देख पाओ, कैसे जाना आप प्लान कर पाओ। और देखो, मैं वीडियो बनाऊंगा उससे आप जगह तो घूम नहीं सकते ना, आपको जगह घूमने के लिए खुद आना पड़ेगा। तो आप आके ट्राई करो जगह को, मेरे वीडियो देखो, आपको उससे आइडिया मिलेगा, फिर आओ जगह को एक्सप्लोर करो। और आपको आने में या फिर कुछ में कोई में भी डाउट होता है तो आप सीधे डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी करो। और बहुत लोगों को मतलब ऐसा होगा कि भाई आप मतलब रोड ही दिखाते हो, तो लाइक अगर जो व्यू होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। और होता है क्या है कि अगर आप पहाड़ों की जर्नी कर रहे हो ना तो उसमें व्यू के साथ साथ रोड तो आएंगी ही ना, क्योंकि पहाड़ों की रोड ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है। और यहाँ पे देखो यार, मैं बात करते करते देखो बारिश भी आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर नीलकंठ में बारिश होती है तो वहाँ ख़त्म हो जाती है, लाइक वहाँ पे धूप निकल जाती है। बट जैसे आप प्लेन में आओगे ना थोड़ा सा पहाड़ों को छोड़ के, तो वहाँ पे बारिश होती है तो होती है, लंबी देर होती है। भाई टैक्सी वालों से थोड़ा सा बच के साइड लेके, क्योंकि वो उड़ा देते हैं तो वैसा हाल होता है, वो खुद उड़ते हैं। और ये आपने जो देखा रोड पे वीडियो शूटिंग वगैरह, तो आप इससे भी थोड़ा बच के रहिए। आप प्लीज़ आइए तो रोड पे ऐसे वीडियो वगैरह मत बनाइए, वरना गाड़ी वाड़ी से अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर आप मतलब उस जगह को दोष देते हो, गाड़ी वाले को दोष देते हो, बट आप अपनी गलतियाँ नहीं जाहिर करोगे। तो मेरा सजेशन होगा कि प्लीज़ ऐसा ना करो। और मैंने अभी पीछे एक HR26 करके नंबर था गाड़ी का, मुझे पूरा नंबर नहीं याद है, बट वो ना मैंने देखा जो ड्राइव कर रहे थे या फिर जो साथ में बैठे थे वो ड्रिंक कर रहे थे, लाइक बियर पी रहे थे थोड़ा धीरे। तो मतलब मेरा सजेशन आप लोग से यही होगा ना, आप ठीक है ऐसी जगहों पे आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, इंजॉयमेंट करने आ रहे हो, बट ड्रिंकिंग अल्कोहल लाइक आप मतलब एक ये धाम ही है ऋषिकेश जो मतलब पूरा रिलीजियस प्लेस है, तो आप वहाँ पे आके ड्रिंक कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है ना। तो आप प्लीज़ ऐसे करने के लिए तो ना ही सोचो, मेरा सजेशन यही होगा। तो आप जितना हो सके आप अल्कोहल को इग्नोर करो। तो ऐसी जगहों पे आप जाओ, शिमला जाओ, मनाली जाओ, मसूरी जाओ, वहाँ पे पियो आप, बट ऐसी जगहों पे तो मतलब गलत है ये, मुझे लगता है ये गलत है। और आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट करके बताओ मुझे, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे लगता है ये जो हमारा ना लक्ष्मण झूला था वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, क्योंकि पुराना वाला झूला बहुत वीक हो चुका था। तो मुझे जहाँ तक पता चला ये ग्लास ब्रिज में बनाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका वीडियो तो लेके आऊँगा ही, तो आप बिल्कुल देखिए। पहले क्या था, पहले राम झूला को बीच में क्लोज़ किया गया था रिपेयरमेंट के लिए, फिर उसके बाद जानकी सेतु बनाया गया, फिर इसको क्लोज़ करके जैसे जानकी सेतु स्टार्ट हुआ तो इसको क्लोज़ करके इसको ग्लास ब्रिज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये सही भी है कंस्ट्रक्शन इसका, कि अगर वीक हो रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको मद्देनजर रखते हुए सही भी है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये मार्केट है यहाँ का, और यहाँ पे लोग योगा के लिए बहुत फेमस है, मतलब जाना जाता है ये जगह योगा के लिए। तो आप देख सकते हैं बाहर से हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, दोस्त लोग जो यहाँ पे योगा करते हैं, सीखते हैं, बहुत चीज़ें जानते हैं, इसीलिए उनको इसको योग नगरी ऋषिकेश भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे योग गुरु पुराने ज़माने में ना बहुत सारे योग गुरु मैक्सिमम लोग यहीं से थे, और यहाँ पे मतलब ये योगा का हब है। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्ट भी होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए ऋषिकेश जाना जाता है। और मैं अभी तो इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ऋषिकेश के लिए ना एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ऋषिकेश का, कहाँ घूमना है, क्या क्या है घूमने वाला, कब मतलब टाइमिंग क्या है किस जगह का घूमने का, वो प्रॉपर लेके आऊँगा। और
बेस्ट टाइम क्या होता है ऋषिकेश का, वो सब बताऊंगा आपको। वो जल्दी मैं वो ब्लॉग लेके आऊँगा। ये ब्लॉग में तो मतलब मैं नीलकंठ का ही कर रहा था, तो इसीलिए मैंने नीलकंठ का ही दिखाया आपको। और अगला ब्लॉग मैं जल्दी प्लान करूँगा जो ऋषिकेश का भी हो। बट हाँ, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि आप जो भी मतलब लोग जो अल्कोहल इनहेल करते हैं मतलब लेते हैं, तो प्लीज़ ऐसी जगहों को थोड़ा सा बकस दो मतलब छोड़ दो। ऐसी जगहों पे ये सब मत किया करो। आप तो करते ही हो, बस दूसरों को भी दिक्कत होती है। मैंने देखा, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप रिलीजियस प्लेस के साथ ऐसा करो, तो प्लीज़ ये सब मत किया करो। और वो भी बात अगर मैं दूसरे साइड में रख दूँ, जो ड्राइव कर रहे हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, उनके ड्रिंकिंग से दूसरों को दिक्कत हो सकती है। वो बड़ी गाड़ी से हैं, हम कोई छोटी गाड़ी से हैं, तो लाइक अगर वो नशे में हमें कुछ हो जाए, फिर भी लाइक उन्हें तो मानो गवर्नमेंट जो पनिशमेंट देगी वो अलग बात है। बट जो मुझे चोट लगेगा या फिर जिसने कोई गलती नहीं की सामने वाले ने, उसको चोट लगेगा, तो उसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। हो गया पनीर पसंदा और तंदूरी रोटी, ओनियन और तवा रोटी भी है। और खा के टेस्ट बताते हैं आपको। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, फिर आपको टेस्ट बताऊंगा मैं। ये राजस्थानी रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे मीठा कुछ स्वीट्स वगैरह खा सकते हो। और ये जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ से त्रिवेणी घाट जाने का रास्ता है, और ये सीधे हरिद्वार जाएगा और इधर ये रामझूला जाएगा। और जो हमने जहाँ खाना खाया था ना, वो भी बता दूंगा मैं आपको अभी। और टेस्ट अच्छा था खाने का इसका। तो वहाँ मतलब जो मैं, ये दोनों होटल एक ही है, जो खाने का वो वहाँ पे है और स्वीट्स वाला यहाँ पे है। और आप बिल्कुल खाना यहाँ का सबसे बेस्ट होता है, खाना और मिठाई दोनों। तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है कुछ। जो खाना जो हमने खाया था वो यहाँ पे खाया था, राजस्थानी जलपान गृह एंड भोजनालय। तो खाने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो आप राजस्थानी ही चूज़ करो, क्योंकि बेस्ट होता है खाना। अगर इधर उधर खाने से अच्छा है कि आप वहीं पे खाओ, खाना टेस्टी होता है। और वो अच्छा था, पनीर पसंदा, और आप तवा या तंदूर रोटी दोनों के साथ खा सकते हो। लाइक पनीर के अंदर ना आलू की फीलिंग थी, और उनको लाइक पकौड़े की तरह बना के फिर वो ग्रेवी में डाल के सब्ज़ी बनाया गया था, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा था। तो आप ट्राई कर सकते हो। और आप जब भी आप आओ खाओ, फिर मुझे मेरी वो जो भी वीडियो होगी या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके आके बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने खाया हो तो फिर भी बताना कि आपको कैसा लगा है वहाँ का खाना। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए एंड उस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ये हमारी जो भी ब्लॉग्स हैं उनको आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी जगह के बारे में पता लगे। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो फिर भी बताइए, और कोई चेंजेस करनी हो, बुराई हो, वो भी बताइए। आपका जो भी कमेंट्स होगा वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होगा। और सो हम उस चीज़ पे काम करेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो, और कुछ सही होगा तो हम उस पर भी और बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम। एंड अगर कहीं घूमने का प्लान है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ हमें DM कीजिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। लाइक आप कहीं भी कर सकते हैं, इवन आप वीडियो में कमेंट कर भी सकते हैं। सो हमें पता लगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।